नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हो गई हूँ अपनी नई कहानी लेकर। ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। ये कहानी एक माँ की है, एक पत्नी की है, जो जिसे सुनकर आपकी महिलाओं के प्रति जो धारणा है वही बदल जाएगी। हर माँ, हर बीवी अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतज़ार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर सब ठीक था या नहीं। हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, हर चीज़ का गुस्सा उन पे निकालते हैं। आपके घर वालों की आदत बन जाए तो आज से ही सबका पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वह कर दो बस। और हाँ, रात में ढंग का खाना बनाना। पहले दिन मेरा दिन अच्छा नहीं गया। कमरे में गई और तो उसकी आंख लग गई थी। मैंने जाकर उसको जगा दिया और कुछ खाकर सो जाए यह कहा तो वह चीख कर बोला, मेरे ऊपर आया, जब आंख लग गई थी तो उठाया ही क्यों? मैंने कहा तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था ना बेटा। वो बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम यह अजीब से काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो थोड़ा कभी तो। तभी घंटी बजी तो बेटी भी आ गई थी। मैंने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा था दिन? बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। मेरी बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी ख़राब हुआ ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ भी नहीं पता। मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई। शाम को पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की तो वह भी झल्ला के बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले ली है, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। आज कितने सालों से यही सुनती आ रही थी, सबकी पंचिंग बैग मैं ही थी। हम औरतें भी ना अपनी इज्जत करवाना नहीं आता है। मैं सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने किसी से पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो मैं कुछ ना बोलती ना पूछती। यह सिलसिला काफ़ी दिन चला। संडे वाले दिन तीनों चारों मेरे पास आए और बोले, तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ है? इतने दिनों से चुप हो। बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं तुम लोगों से पंचिंग बैग नहीं हूँ जो आता है अपना गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पर निकाल देता है। मैं भी इंतज़ार करती हूँ तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या ये मेरी गलती है? हर बार मुझे झिड़कना सही है? कभी तुमने पूछा है कि दिन भर मैं कोई तकलीफ़ में तो नहीं थी? तीनों चारों चुप थे। सही तो कहा मैंने, दरवाजे पर लटका पंचिंग बैग समझ लिया मुझे। मुझे आता है क्या? मुझे जो भी आता है मुक्का मार के चलता बनता है। और वहीं एक साइड में मेरे सास ससुर जी भी सब बातें सुन रहे थे। और मेरे ससुर जी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे। वो मुझे समझते थे और मेरा हमेशा साथ भी देते थे। उधर सासू माँ को अपने बेटे की ज़्यादा चिंता थी। वो मुझे हमेशा कहती थी कि बच्चों का ध्यान रखो, बेटे का ध्यान रखो, मगर उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं। मगर आज वो भी खामोश थी और मेरी बातों को गहराई से सुन रही थी। हर किसी चीज़ का ब्लेम उन्हें मेरे ऊपर ही डालना था, मगर आज वो भी समझ गई थी कि मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ जो हर चीज़ का गुस्सा सब मुझ पर ही निकालें। दोस्तों, हर माँ, हर बीवी अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतज़ार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं, लेकिन कभी कभी हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, हर चीज़ का गुस्सा उन पे निकालते हैं। कभी कभी तो यह ठीक है, लेकिन अगर ये आपके घर वालों की आदत बन जाए तो आप आज से ही सबका पंचिंग बैग बनना बंद कर दें और अपनी रिस्पेक्ट खुद करें, क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो परिवार भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो फ्रेंड बताइएगा आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।